क्या आपकी धान की फसल में तना छेदक के कारण बालियां सफेद पड़ रही है? क्या पत्ती लपेटक सुंडी आपकी हरी भरी फसल को पत्तों को छीलकर सफेद कर रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने महंगी से महंगी दवा डालकर देख ली है, फिर भी धान का कीड़ा मरने का नाम नहीं ले रहा है? किसान भाइयों, धान की फसल में अगर सही समय पर कीड़ों का इलाज न किया जाए तो 40 से 50% तक की भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अब और नुकसान सहने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कृषि जगत के एक ऐसे योद्धा की जो धान के कीड़ों पर काल बनकर टूटता है, जिसका नाम है संग्राम इंसेक्टिसाइड। इसमें है क्लोरपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। इसी का यह धाकड़ फार्मूला धान के तना छेदक और पत्ती लपेटक को कैसे पलक झपकते ही सफाचट करता है। धान में इसकी सटीक डोज क्या है और धान में छिड़काव करते समय ऐसी कौन सी 2 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। अगर इस बार धान की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि कोई भी जानकारी छूट न पाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हमारा जो भी नए वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, धान की फसल में जब तना छेदक कीड़ा तने के अंदर घुस जाता है तो साधारण स्प्रे असर उस तक नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि संग्राम धान के लिए सबसे असरदार मानी जाती है। इसमें 2 ताकतवर दवाई का मेल है। पहला है क्लोरपाइरीफॉस 50%। इसमें है फूमिगेंट एक्शन, गैस बनाने की क्षमता होती है। जब आप स्प्रे करते हैं तो इसकी तीखी गैस तने और पत्तियों की परतों के अंदर छिपे कीड़ों तक पहुंचकर उनका दम घोट देती है और उसको वहीं तुरंत खत्म कर देता है। दूसरा साइपरमेथ्रिन 5%। यह कीड़े के शरीर पर पड़ते ही उसे तुरंत पैरालिसिस यानी कि लकवाग्रस्त कर देती है, जिसके कारण कीड़ा तुरंत खाना खाना बंद कर देता है और वह मर जाता है। यानी यह दोनों कॉन्टैक्ट स्टॉर्म और फूमिगेंट तीनों तरीके से एक साथ वार करती है। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि धान में यह किन किन बीमारियों और कीड़ों पर सबसे बेहतरीन असरदार काम करता है। पहला, तना छेदक। तना छेदक स्टॉर्म बोरेर जो पौधे के मुख्य तने को काट कर सुखा देता है, जिसे डेड हार्ट या सफेद बालियां कहते हैं। दूसरा, पत्ती लपेटक जो पत्तियों को मोड़कर अंदर ही अंदर हरा भाग खा जाता है, उसको पत्ती लपेटक कहते हैं। तीसरा, दीमक। धान के सूखे खेतों या रोपाई के बाद जड़ों में लगने वाली दीमक को। चौथा है गंदी बग चबाने वाले कीट जो बालियों में दाना बनते समय नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी धान के फसल में इनमें से एक भी कीड़े का हमला हुआ है तो संग्राम उसका एक मुफ्त इलाज है। धान की फसल में दवा की सही मात्रा और सही तरीका ही आपको 100% परिणाम दिलाएगा। अगर आप इसको गलत तरीके से छिड़काव करते हो तो आपकी फसल बर्बाद हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसको आप प्रति एकड़ के लिए 200 से 250 ml का प्रति एकड़ में छिड़काव कर सकते हो। और अगर दीमक या जड़ों के कीटों के लिए अगर छिड़काव करते हो तो अगर खेत में पानी खड़ा रहता है या ड्रिप सिंचाई का साधन है तो 1 लीटर प्रति एकड़ के दर से बालू रेत में मिलाकर खेत में छिड़काव कर सकते हैं या फिर सिंचाई कर दें। स्प्रे का सही समय सुबह मतलब ओस सूखने के बाद या शाम के समय छिड़काव करने पर सबसे असरदार काम करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की धान की फसल में संग्राम का इस्तेमाल करते समय ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी है। पहला, अंगुलर फ्लावरिंग स्टेज जब बालियां निकल रही हो, जब धान में निसरण यानी कि फूल आने की अवस्था हो, तब बहुत ज्यादा हार्ड डोज छिड़कने से बचें या अपने कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि परागण प्रभावित ना हो। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग जरूर करें ताकि पूरा पौधा अच्छी तरह भीग जाए। और सुरक्षा, दवा छिड़कते समय मुंह या कपड़ा का मास्क जरूर बांधें। तो किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल को तना छेदक या पत्ती लपेटक कीड़े ने घेर लिया है तो कम बजट में संग्राम इंसेक्टिसाइड आपके लिए सबसे बढ़िया और असरदार समाधान है। तो किसान भाइयों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें
और खेती किसानी की ऐसी ही पक्की जानकारी के लिए हमारे चैनल सूरज एग्रो केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय जवान जय किसान।